ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैं एक बंदी से बात कर रहा था और मेरे को ये बंदी बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस टाइम मैं नाइस गाय था। मैं वो सारी अच्छी हरकतें करता था जो मेरे को लगता था लॉजिकली कि लड़कियों को अच्छी लगेगी। मैं उसको रोज़ कॉम्प्लीमेंट्स देता रहता था। मैं उसको क्यूट-क्यूट स्नैप्स भेजता रहता था। बट उस बंदी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। एंड कट टू 2 साल बाद आई वाज़ मेकिंग आउट विद अ गर्ल और इसको मैंने कोई इम्प्रेस करने की ट्राई भी नहीं करी। मैंने इसको कोई भी अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं करी जो मैंने पहले वाली अपनी बंदी के साथ करी थी। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था अगर मैं सिर्फ़ लड़की के पॉज़िटिव इमोशंस ही स्पाइक करूँगा ना, नाइस गाय की तरह सिर्फ़ उसे कॉम्प्लीमेंट देता रहूँगा, सिर्फ़ अच्छी-अच्छी वो बातें करूँगा जो वो बंदी सुनना चाहती है, तो मेरे को कभी भी वो लड़की नहीं मिलेगी। और जिस दिन से मैंने नेगेटिव इमोशंस भी लड़कियों के स्पाइक करने स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन से मेरे को लड़कियाँ मिलना स्टार्ट हो गई। और अभी मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँगा, अगर तुमने ये सीक्रेट को समझ लिया ना अच्छे से, तो तुम्हें लड़कियाँ ईज़ी मोड में मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। भाई लड़कियों को अट्रैक्ट करने का सिंपल वे है, तुम्हें लड़की को अपने में ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कराना है। मतलब लड़कियाँ जितना ज़्यादा टाइम तुम्हारे बारे में सोचेंगी ना, वो तुमसे उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करेंगी। और मैं तुम्हें अब एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा होता क्यों है। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक बारी ये वाली फ़ोटो को ध्यान से देखो। भाई ये कितनी ब्यूटीफुल फ़ोटो है। ये वॉर टाइम की फ़ोटो है। इसमें ये बंदा वॉर लड़ने के लिए जा रहा है और ये अपनी वाइफ को लास्ट गुड बाय कह रहा है। और भाई इसको और इसकी वाइफ को पता नहीं कि ये वापस से मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे। और उस टाइम ना तो फ़ोन था, ना तो वीडियो कॉल का फ़ीचर था। और इन दोनों को ये भी नहीं पता कि कितने महीनों या सालों तक ये एक-दूसरे से मिलेंगे या नहीं। क्या पता ये इनकी आखिरी मुलाकात हो। और क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, तो तुम देख रहे हो कि ये एक-दूसरे के साथ कितना पैशनेटली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन इस बंदे को 1 हफ्ते पहले पता चला था कि इसको 1 हफ्ते बाद वॉर पे जाना है। तो जो ये 1 हफ्ते का टाइम इसने अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करा था ना, तो तुम ये खुद ही इमेजिन कर सकते हो। जो इसने 1 हफ्ते का टाइम स्पेंड करा होगा ना अपनी वाइफ के साथ, ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होगा। और सेम गोज़ फॉर हिज़ वाइफ। और अब जब ये बंदा वॉर पे जाएगा तो इसकी वाइफ रोज़ इसके बारे में सोचेगी। वो सोच रही होगी रोज़ हर घंटे कि यार वो ठीक होगा, उसको कुछ हो ना जाए, इसने खाना खाया होगा, कितनी तकलीफ़ में होगा, मेरा लवर कितनी तकलीफ़ में होगा। और जब भी चिट्ठी आती होगी वॉर की तो कितनी एक्साइटेड हो जाती होगी। और अब ये वाली इमेज देखो, जब ये वॉर के बाद अपनी वाइफ से मिला होगा ना, तो इनकी लाइफ़ इतनी ज़्यादा खुशहाल बनी होगी ना, जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसके कंप्लीटली अपोज़िट है मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम में कपल है, बंदी को पता है कि हम मेरा हस्बैंड 6 बजे तक अपने काम से वापस आ जाएगा। कभी-कभी वो देखते हैं कि हाँ 6 का साढ़े 6 हो गया, कोई नहीं ट्रैफ़िक हो रखा होगा। वो आता है, हाथ-पैर धोता है, अपने खाना-वाना खाता है, टीवी देखता है। इतना रूटीन है। उसकी वाइफ़ उसके बारे में नहीं सोचती। उसको पता है कि इसका डेली का रूटीन क्या है। उसकी वाइफ़ उसके लिए एक्साइटेड होना बंद कर चुकी है अब। उनकी मैरिज को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और वो एक-दूसरे से इतना यूज़्ड हो चुके हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। उनके बीच में अब इतना प्यार और अट्रैक्शन रहा ही नहीं है। और अब इसकी वाइफ़ देखती है कि एक स्कूल का बंदा है, वो कुछ स्टोरी अपलोड करता है और वो जब उस बंदे की स्टोरी पे क्लिक करती है, वो देखती है डैम! अब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है बंदा, ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो अब ये जो वाइफ़ है, वो उस दूसरे बंदे के बारे में सोच रही है और उसकी वाइफ़ की और उस बंदे की बातचीत होना स्टार्ट होती है एंड शी चीट्स ऑन हिम। और फिर डाइवोर्स, एलिमनी, वही चक्कर। और ये भाई कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं है, ये तुमने खुद ने कितने केसेस देखे हैं ऐसे। क्योंकि भाई लोगों को आइडिया नहीं है कि फीमेल नेचर वर्क कैसा करता है। लोगों ने कभी रिसर्च नहीं करी, कभी कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम भाई वॉर पे चले जाओ, लेकिन इसको मेटाफोरिकली समझो एक बारी। तुम्हारी और तुम्हारी बंदी के बीच में ना डिस्टेंस होना चाहिए। जब वो डिस्टेंस होगा ना तभी वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। अभी तुम क्या करते हो, तुम्हारी बंदी का मैसेज आया, तुमने भाई ठीक है उसको रिप्लाई कर दिया। जैसे ही तुमने देखा तुमने रिप्लाई कर दिया। उसको पता है कि हाँ बहनचोद चूतिया ये कुछ नहीं करेगा, ये मेरे से बात करेगा, फ़ोन पे रील स्क्रॉल करेगा, कोई मूवी-वूवी देखेगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलेगा। उसको पता है वो तुम्हारे बारे में सोचती भी नहीं है। लेकिन जब तुम अपना डिस्टेंस क्रिएट करोगे ना एक सेफ, अगली मैं ये नहीं कह रहा कि जान के तुमने मैसेज देख लिया और अब तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, नहीं भाई। लेकिन अपनी लाइफ में साले बिज़ी रहो। अपनी लाइफ में बहनचोद कुछ कर यार। कब तक वेस्ट करेगा अपना टाइम? अपनी लाइफ में कुछ कर, अपनी बॉडी पे ध्यान दे, जिम जा, अच्छी बॉडी बना, अपने दोस्तों के साथ घूम, अच्छा टाइम स्पेंड कर, कोई स्किल के बारे में सीख, पढ़ाई कर, अपने करियर में आगे जा। जब तू अपने आप को बिज़ी रखेगा ना, तब तू देखेगा कि लड़कियाँ तेरे बारे में ज़्यादा सोच रही है, क्योंकि अब तू थोड़ा टाइम ले रहा है बात करने के लिए। अब तेरे पास बात करने के लिए टॉपिक भी ज़्यादा है और वो बंदी सोचेगी यार कि
कितना सही है यार ये लड़का, मतलब ये फ़ोकस है, अपनी लाइफ़ में कुछ कर रहा है, व्हिच इज़ अट्रैक्टिव ट्रेट। तो एक तुम्हारी रियलिटी है, जैसे तुम अभी जी रहे हो, तुम सब कुछ कर लो, लड़की से बात कर लो, सारी अच्छी चीज़ें कर लो, लेकिन वो फिर भी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। और दूसरी रियलिटी है, तुम अपने आप पे काम करो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो। लड़की को चेज़ मत करो भाई, अपने गोल्स को चेज़ करो और लड़कियाँ तुम्हें चेज़ करेगी। और अगर तुम ये वाली रियलिटी बनाना चाहते हो ना, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिस्टर, आपसे बेटर आपसे बेटर मैं ढूंढूंगी ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? मैं ढूंढूंगी ही नहीं वैसे।